हे एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? सबको क्या सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ठीक है जी, ठीक है, ओके। सो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आप सबने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का, इस सेशन का लिंक दिया है आपको, तो आप उनको एक मैसेज करके आए आई एम इन वेबिनार, ताकि उनको पता चल जाए कि आप सेशन ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए। आप सबसे पहले अपनी अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके आइए, उनको मैसेज करके आइए आई एम इन वेबिनार, ताकि वो आपको अगली ट्रेनिंग्स के लिंक दे सके। तो जल्दी जल्दी मैसेज करके आइए, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, डन कर दिया सबने मैसेज? मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। जिन जिन को मेरी वॉइस नहीं आ रही है वो अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, क्योंकि मेरी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, ठीक है। अच्छा, कल आपने सेशन लगाया, कल का सेशन लगा के बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, है ना? बट आज सेशन के अंदर आपके 70-80% डाउट क्लियर होंगे। बट डाउट्स क्लियर करने से पहले आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करना चाहूंगी। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आप कौन सी सिटी से हैं, कौन सी स्टेट से हैं। आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करके बताइए कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। जल्दी जल्दी फिर शुरू करते हैं। उत्तराखंड, बठिंडा, पंजाब, ओके, गुजरात, ओडिशा, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम, ओके, यूपी, ओडिशा, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओके, गुजरात, बिहार, गोवा, ओके, वेस्ट बंगाल, झारखंड, एमपी, ठीक है, राजस्थान। मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया यहाँ पे आके बैठा है। ओके, सहारनपुर, एमपी, ठीक है। मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आज हमारे साथ इस सेशन के अंदर कनेक्टेड हैं। बहुत सारे मैसेज आए, काफी ऊपर भी चले गए, है ना, पढ़े नहीं गए। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया से आज इस सेशन के अंदर लोग प्रेजेंट है ना? कितना अच्छा लगेगा ना जब हम सारे इस सेशन को अटेंड करके बिजनेस को समझेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना? तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कल सेशन के अंदर मेरी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन सुनी होगी, बट आज मैं आपको थोड़ा ब्रीफ के अंदर बताऊंगी। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी चीज करने से पहले उसको सीखना पड़ता है। और इस बिजनेस को अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए सब्र के साथ ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी। तो इस ट्रेनिंग को आपने एंड तक अटेंड करना है पूरा, तभी आपको चीजें समझ आएगी। बीच में लेफ्ट करेंगे आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है जी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम मनप्रीत है और बेसिकली मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। मैंने बीएससी कंप्लीट करी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। बीएससी करने के बाद मेरा एक सपना था, मेरा एक ड्रीम था कि मैं अच्छी जॉब करूंगी तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे जिनको भी ऐसा लग रहा होगा कि जब हम हमारी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाएगी, हम जॉब करेंगे तो हम एकदम बिंदास जिंदगी जिएंगे। मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, फाइनल के अंदर 3 साल यही लगता रहा कि जब मैं जॉब करूंगी तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, आज से 4 साल पहले की बात है, ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करा, 10,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं पंजाब के अंदर एक छोटे से गांव से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर फार्मिंग करते हैं और बड़ा नॉर्मल सी हमारी 10-15,000 मंथली इनकम है। तो इसीलिए मुझे लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करना था जिसमें मेरी इनकम अच्छी हो, क्योंकि एट द एंड हम सभी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगा 10-15,000 के अंदर क्या ही हम बचा पाएंगे, क्या सेव कर पाएंगे और क्या हम अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा क्रेज है कि पंजाब के अंदर स्पेशली कि आइलेट्स करके कनाडा चले जाओ। मेरा बड़ा क्रेज है यहाँ पे इस चीज का, आपने मूवीज के अंदर देखा होगा। मैंने भी आइलेट्स करी, मैंने भी कनाडा जाने का प्लान करा, फॉरेन मूव करने का प्लान किया। बट एट द एंड ये बिजनेस मिला। कल कुलवीर सर ने आपको वो सेशन पूरा दिखाया जिसमें आपको बिजनेस समझाया थोड़ा बहुत, तो उनके थ्रू मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी। आप लोगों को हो सकता है शायद ये बिजनेस इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू मिला होगा, बट मुझे कुलवीर सर के थ्रू इस बिजनेस का पता चला था। पहले दिन ट्रेनिंग लगा के बहुत सारे डाउट दिमाग के अंदर गोल गोल घूमने लग पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है, बट हम लोगों की जो सोच है वो बड़ी लिमिटेड होती है स्टार्टिंग के अंदर। मेरी सोच 15-20-30 हजार कमाने की थी। जब यहाँ पे मुझे दिखाया गया इतना कुछ आ रहा है, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं वो चीजें पर बिलीव नहीं हुआ। ट्रेनिंग लगा के
7-8 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद फिर मैंने अपने जो डाउट्स क्लियर करे, स्टार्ट करा, तो मैंने सब कुछ वो अचीव करा जो मैं चाहती थी। अच्छा, मुझे ना कुछ मैसेज आ रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? ओके, ठीक है। मतलब कुछ लोगों का नेटवर्क वीक होएगा उनका, तो इसीलिए शायद उनको नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू। राइट, तो उसके बाद फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज से 3.5 साल पहले मैंने डिसाइड करा, सीखा, बिजनेस को समझा, करना शुरू करा। करते करते सारी चीजें पॉसिबल करी। आज मैं करंटली आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या कुछ अर्न करा। 20 साल की एज में शुरू करा था, आज 23 साल की एज के अंदर आज मैं अप्रोक्स 3.5 से 4 लाख पर मंथ अर्न कर रही हूँ इस बिजनेस के थ्रू। और आज मैं 18-20 लाख की वरना टॉप मॉडल कार ड्राइव कर चुकी हूँ। अभी तक इस बिजनेस के थ्रू मैं 5 टोटल ट्रिप, फ्री ट्रिप क्वालिफाई कर चुकी हूँ, जिसमें 3 इंटरनेशनल ट्रिप है और 2 डोमेस्टिक ट्रिप थे। अभी तक मैं 3 कंट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के थ्रू ट्रेवल कर चुकी हूँ, है ना। तो ये मेरी कुछ अचीवमेंट थी। और उसके बाद मेरी फैमिली के अंदर, क्योंकि फैमिलीज के अंदर छोटी छोटी चीजों की जो जरूरतें होती हैं उनको मैंने पूरा करा। बट एट द एंड में आपको आज मैं आपको भी बोल के बता रही हूँ सारी चीजें, शायद हो रहा होगा आप में से किसी को कि यार पता नहीं सच होएगा भी, पता नहीं नहीं होएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर करके एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको मैं अपनी दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको काम समझाऊंगी कि आपने कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है जी। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था, भाई बड़े ध्यान से इस स्लाइड्स को देखना, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आप भी अगर आप जेन्युइनली अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो ये आपकी प्रेजेंटेशन काफी हेल्प करेगी आपको उस चीज को करने के लिए। जब बिजनेस के अंदर मैं आई थी, जब मेरा फॉर्म भरा गया था, जब मेरी आईडी बनी थी, तो मैं ऐसी पर्सनैलिटी के साथ बिजनेस के अंदर आई थी, बिल्कुल एज अ ब्रॉक। ना ही जिस टाइम मेरे पास कोई पर्सनैलिटी थी, ना स्किल्स थी, ना बिजनेस करने का आइडिया था, ना कोई बहुत अच्छा स्पीकिंग स्किल्स थी, कुछ भी नहीं था। बट बिजनेस स्टार्ट करने का कुछ रीजन था जो मुझे यहाँ पे लगा कि मैं ग्रो कर सकती हूँ। एक बिल्कुल साधारण फैमिली से आके, जैसे गाँव के अंदर एक कोई लड़की कॉलेज जा रही है ना, नॉर्मल जिंदगी जी रही है, वैसी लाइफ लेके वैसे आई थी मैं इस बिजनेस के अंदर। और काफी स्ट्रगलिंग जर्नी रही मेरी, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को 3-4 महीने ऑफलाइन के अंदर करा है, बट अभी इस टाइम के अंदर हम टोटली इस बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर चुके हैं। ये आज से 3.5 साल पहले की फोटोज हैं। काफी ड्रीम्स लेके आई थी मैं, बट करते करते जब पूरे होने शुरू हुए, मैं अपना फर्स्ट लेवल के ऊपर थी। छोटे छोटे ना सपने थे, ड्रीम थे जो पूरे होने शुरू हो गए, है ना। जैसे सबसे पहला ड्रीम तो यही था एक आईफोन लेने का, क्योंकि पहले सबसे पहले जब मैं आई थी मेरे पास एक छोटा सा फोन था, रेडमी का, रियलमी का फोन था। सबसे पहले मैंने फरवरी 2021 के अंदर आईफोन 11 बाय करा, जो कि मेरे मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, बट ऐसा नहीं था। उसके बाद भी बहुत कुछ किया। उसके बाद मेरा इस बिजनेस में मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। सबसे बड़ा ड्रीम था कि मैं अपना मैनेजर क्वालिफाई करूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया गया था कि मैनेजर बन के यहाँ पे 6 फिगर इनकम बंदा ले सकता है। तो मेरा ठीक 1-1.5 साल के बाद मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया, ड्रीम लेवल जिसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद जिंदगी में ना हर बच्चे का, हर मिडिल क्लास बच्चे का ड्रीम होता है अपने माँ बाप के लिए कुछ करना। मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ, तो मेरे फैमिली के अंदर 4 व्हीलर नहीं था, कोई भी गाड़ी नहीं थी। तो पिछले साल जनवरी मंथ के अंदर, 2022 जनवरी के अंदर, मैंने अपनी फैमिली को वरना टॉप मॉडल कार गिफ्ट करी, जो कि मेरे लिए एक सबसे ब्लेस्ड फीलिंग थी। क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी कि ये गाड़ियां लेना, इनकम लेना कोई बहुत बड़ी बात है, बट कैसे बैकग्राउंड से उठ के आप इन चीजों को पॉसिबल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। ये मेरे लिए मेरी लाइफ की काफी बड़ा दिन था एक, जिसमें मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करा। क्योंकि हमेशा उन्होंने हमारे लिए कुछ करा है, बट हम उनके लिए क्या कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ हमें पढ़ाने लिखाने में, हमारी लाइफ सेट करने में, बट अभी जब हमारा टाइम आया तो हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे उनको प्राउड फील करवाने के लिए, राइट। तो ये पिछले साल का कुछ मूवमेंट्स हैं जो इसी बिजनेस के थ्रू पॉसिबल हुआ। अदरवाइज अगर मैं इस बिजनेस में ना आती तो कुछ भी पॉसिबल ना होता। काफी अगेंस्ट थे फैमिली वाले, क्योंकि उनको इन चीजों का पता नहीं था, बट करते करते सब कुछ पॉसिबल हुआ। ये मेरा घर है जहाँ से बिल्कुल नॉर्मल से घर से शुरू करा। पहली बार जब मेरे फैमिली में इतनी बड़ी गाड़ी आई, मेरे पूरे गांव से सबसे महंगी कार मैंने अपनी फैमिली वालों को गिफ्ट करी, तो काफी वो एक प्राइसलेस मोमेंट था। यहाँ पे ना लोगों को लगता है कि हम पता नहीं कर पाएंगे बिजनेस को, पता नहीं कर पाएंगे। ये मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग की फोटो है, जब मैंने इस बिजनेस के अंदर आके पहली ज्वाइनिंग करवाई थी, ऐसे आई थी मैं बिजनेस के अंदर, ठीक है जी।
अभी आप देखना कि कहाँ से शुरू करा, शुरुआत कहाँ से हुई और पहुंचे कहाँ तक। उसके बाद इस बिजनेस में मैंने मैनेजर बनने के बाद मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करा। मिलीनियर क्लब का मतलब होता है जिसकी एक साल की इनकम 10 लाख रुपए क्रॉस होती है, वो मिलीनियर बनता है। और इंडिया के अंदर 5-7% लोग हैं जो मिलीनियर क्लब क्वालिफायर है। तो मैंने पिछले 2022 के मिड के अंदर अपना मिलीनियर क्लब क्वालिफाई करा। उसके बाद ना हमारा प्लेन्स के अंदर बैठने का सबका सपना होता है ना, सबका ड्रीम होता है जहाज के अंदर बैठना। ये भी कभी पूरा हुआ नहीं था। इस बिजनेस के अंदर आने से बाद मेरा फर्स्ट ट्रिप फ्री ऑफ कॉस्ट गोवा का क्वालिफाई हुआ, जिसमें मुझे पहली बार प्लेन में बैठने का मौका मिला। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था कंपनी की तरफ से। आपको पता दोस्तों, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप देख रहे हो, जिस सिस्टम को आप अभी देख रहे हो, ट्रेनिंग लगा रहे हो, ये कंपनी, ये सिस्टम 170 कंट्रीज के अंदर चल रहा है। और कितनी बड़ी बात है कि मैं उनके ऑनर के साथ पर्सनली मिल चुकी हूँ, है ना। कुछ छोटी मोटी बात नहीं है मेरे ख्याल से। जो बिजनेस इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ब्रांड है जो 170 देशों में चल रहा है, उनके ऑनर से मैं पर्सनली मिल चुकी हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। पिछले साल दिल्ली के अंदर हमारा एक इवेंट हुआ था छोटा सा, जिसमें कुछ लिमिटेड लोगों को इनवाइट किया गया था, जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला। और उसके बाद क्वालिफिकेशन होती गई, जो भी यहाँ पे बिजनेस में क्वालिफिकेशन थी वो सारी होती गई। और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप इस बिजनेस के थ्रू मैंने क्वालिफाई करा, जो कि साउथ अफ्रीका का था। इसी साल फरवरी मंथ के अंदर हम लोग साउथ अफ्रीका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करके आए हैं मेरा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कंपनी की तरफ से, ऑफिस की तरफ से मिला। पहली बार इंटरनेशनल ट्रेवल करने का मौका मिला मुझे इसी बिजनेस की बदौलत। और उसके बाद सबसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आया, जो वो आया 2022 के बिजनेस में से पूरे इंडिया से मैंने सेकंड रैंक क्वालिफाई करा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से सेकंड रैंक एक लड़की ने क्वालिफाई करा। उस लड़की ने जो बिल्कुल साधारण से गांव से उठ के आई और मेहनत करी, एफर्ट करे, तो ये चीज पॉसिबल हुई। बाकी उसके बाद इस बिजनेस में मैंने सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई करा, वो करा भी अप्रैल के अंदर इसी साल में, बाली इंडोनेशिया का। बाली इंडोनेशिया का ट्रिप क्वालिफाई जब मैंने करा तो उस टाइम मुझे सेकेंड टाइम इंटरनेशनली ट्रेवल करने का मौका मिला, राइट। तो जो कभी प्लेसेस, जो मैंने चीजें, कभी जो जगहें मैंने वीडियोस फोटोज के अंदर देखी थी, इसी सिस्टम ने इतना पावर दिया, इतना कुछ दिया कि उन जगहों पे हम लोग पर्सनली जा पाए। कितनी बड़ी बात है ना। उसके बाद वो ही जिंदगी जी, कभी जो फिल्मों के अंदर, मूवीज के अंदर देखी थी, वीडियोस के अंदर देखी थी, वो जिंदगी जीने का मौका मिला। और छोटी छोटी चीजें हम अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं ना, कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे सपने शायद बहुत बड़े नहीं होते, बट हम अपने पेरेंट्स को वो सारा कुछ देना चाहते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। तो ऐसी बहुत छोटी मोटी चीजें, सब कुछ अभी दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, जो मैं उनके लिए कर चुकी हूँ। मैं सोचती पता क्या हूँ, कि अगर मैं इस बिजनेस को हंसी मजाक के अंदर लाइटली ले लेती, उस टाइम ऐसे सोच लेती कि कुछ नहीं है इन कामों के अंदर, अगर मैं छोड़ देती ना, तो आज अगर मैंने 200 रुपए का रिचार्ज भी करवाना होता ना, तो मैं अपने पापा से पैसे लेके करवाती। बट अगर आज मैं उनको कुछ दे रही हूँ ना, इतनी यंग एज के अंदर, 23-24 साल की एज के अंदर, तो ये सिर्फ इसी बिजनेस की बदौलत पॉसिबल हुआ है, राइट। उसके बाद चौथा ट्रिप मेरा बैंगलोर लोकल था, यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रिप था। बैंगलोर नीला पैलेस एक वन ऑफ द लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर था, जो भी जून मंथ के अंदर करके आए हैं। अभी रिसेंट आप में से शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, मे बी कईयों ने नहीं देखा होगा। अभी पिछले महीने 27 तारीख को हम लोग पताया थाईलैंड गए थे, जो हमारा बिल्कुल एक हफ्ते का ट्रिप था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। और हमें लगता है कि हम ही लोग बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ हम ही लोग इस कंपनी के अंदर, इंडिया में ही लोग काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर 170 देशों से लोग काम कर रहे हैं। ये मैम कुछ मुझे मिले थे जो अमेरिका से हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। कितने लाखों लोग वहां पे आ रखे थे जिन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन करी थी, जिसकी वजह से उन्हें वहां पे आने का मौका मिला। ठीक है जी, ये लेवल है इस बिजनेस का, कि कैसे स्टे देते हैं हमें, कैसे होटल्स के अंदर हमें स्टे करवाते हैं, कितना लग्जरी लाइफस्टाइल देते हैं। ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप सोचते हैं, जो आप ड्रीम लाइफ आपकी है वो दे सकता है। ठीक है जी। काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, काफी अलग अलग लोगों के साथ वहां पे मिलने का मौका मिला। वही चीज है कि जिन जगहों को हम देखते थे कभी फोटोज वीडियोस के अंदर, उन सबको वहां पे देखा, तो काफी अच्छा लगा। ठीक है जी। अभी मैं अच्छा आपसे पूछना चाहूंगी, आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को, आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपको लगा कि मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा है? आपको इन स्लाइड्स को, इन फोटोज के देख के लगा कि मैंने चेंज करा है? किस किस को लगा? आपसे पूछना चाहूंगी, किस किस को ऐसा लगा कि मैंने चेंज किया है, मैंने कुछ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अचीव करा है? लगा? ओके।
ठीक है मैम, मैंने भी करना है चेंज, जरूर करेंगे। ठीक है। अच्छा अभी एक क्वेश्चन और है मेरा, अगर आपको लगा कि मैंने चेंज किया, आप में से जेन्युइनली कौन है जो मेहनत करना चाहता है, जो तैयार है पूरे फुल एफर्ट्स करने के लिए और पूरा सीखने के लिए अच्छे से, और अपनी पेरेंट्स को, अपने लिए नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, अपने पेरेंट्स को इसे प्राउड फील करवाना चाहता है, उनका उनको प्राउड मोमेंट जो है वो फील करवाना चाहता है, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को करवाया। आपको पता है मैक्सिमम बहुत सारे लोग इस बिजनेस को देखते हैं, बट लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा यार ये तो अपने बारे में बताई जा रहे हैं, ट्रेनिंग लगवा रहे हैं, बार बार देखना पड़ रहा है जूम पे, फोन पे वीडियोस देखनी पड़ रही है। बट जिंदगी में अगर आपने एक मुकाम हासिल करना है ना, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना बड़ा जरूरी है। वो प्लेटफॉर्म जो जेन्युइन हो, जो ऑलरेडी लोगों के ड्रीम्स पूरे कर चुका हो, वैसा प्लेटफॉर्म होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म आपके पास होएगा, मेहनत आपकी होएगी, तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेंगे। बट जब तक हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होएगा जेन्युइन, तब तक हम कोई भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अभी कोई भी पर्सन ऐसा ना हो जो कोई भी ट्रेनिंग मिस करे। अभी इस ट्रेनिंग के अंदर अभी मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू कैन अचीव इट, आपने कैसे करना है। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बोली है कि आपके पास एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, जो कि आज आपके सामने है। आज आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा सिस्टम आया है जिसमें लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, दैट मीन आप भी कर सकते हैं। आज से 3.5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को देखा, मैंने इतना कुछ देखा, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इनकम, कार, ट्रिप, मैंने इतना कुछ देखा, बिलीव नहीं हुआ स्टार्टिंग में। मुझे लगा कि यार चलो ये लोग अच्छा है प्लेटफॉर्म, ये लोग तो कर रहे हैं, बट मेरे से पता नहीं होगा, पता नहीं होगा। फिर मैंने एक चीज समझी कि अगर आप सीखते हैं दिल लगा के, अगर आप रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। ठीक है जी। अभी आपको मैं बताती हूँ, अभी मैंने तो बता दिया आपको मैं क्या अचीव करा, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके, ठीक है। अभी आते हैं मेन चीज के ऊपर। कहते हैं ओपन योर आईज, लुक इन विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग। आज क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो जिंदगी आप जी रहे हैं? अगर आप आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर इस बिजनेस को देख रहे हैं, दैट मीन यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आई थिंक कभी भी कोई भी पर्सन, अगर आज मैं हूं, मैं किसी दूसरी सिस्टम को, दूसरी अपॉर्चुनिटी को, दूसरी सेकंड ऑप्शन को कब देखूंगी? जब मैं आज अपने करंट लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, करंट प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर आप लोग आज बिजनेस को देख रहे हैं, दैट मीन आप अपनी उस जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं है, आप कुछ और भी अचीव करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद अभी मैं आपको एक ग्राफ समझा रही हूँ, ध्यान से समझना इसको। आज से अगर मैं बात करूं, जब 2000 था, आज से 20-22 साल पहले जो एक घर का गुजारा था मंथली, वो 4-5 हजार शायद मंथली हो जाता था, शायद इससे कम नहीं हो जाता था, अप्रोक्स लिखा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद 2018-2016 के अंदर एक घर का नॉर्मल खर्चा है वो 40-50 हजार अराउंड है। अगर उसमें बच्चे 2 दिन पढ़ भी रहे हैं, उसमें सारा खर्चा घर का मिला के अप्रोक्स 30-50 हजार हो रहा था। बट आपको पता है, अगर हमारा ये खर्चा 2000 से 50 हजार हो गया, तो आपको लगता नहीं कि 50 हजार से 1 लाख भी होएगा, 2 लाख भी होएगा। मतलब आप जिस, अगर आज हम अपने घर के अंदर सरवाइव 50 हजार के साथ कर पा रहे हैं ना, तो आज से 5 साल बाद वही खर्चा हमारा 3-4 लाख भी हो जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो आप क्या उस चीज के लिए प्रिपेयर हैं? सरवाइव कौन बंदा कर पाएगा आज से 5 साल बाद इस सोसाइटी के अंदर? जो उसके लिए प्रिपेयर है, जो प्रिपेयर है वही कर पाएगा, जो नहीं प्रिपेयर है वो उस टाइम के अंदर सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। यार आप सोच के देखो, महंगाई कितनी बढ़ रही है। हम शायद जो 90s के होंगे यहाँ पे वो रिलेट कर रहे होंगे। हमने 10 रुपए के अंदर भी बहुत सारा सामान खरीदा है एक टाइम में, ऐसा टाइम भी था। बट आज 10 रुपए में कुछ भी नहीं आता। तो टाइम चेंज होता जा रहा है, महंगाई इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बट हम क्या उस महंगाई को फेस करने के लिए हम रेडी हैं, प्रिपेयर है? हम शायद बहुत सारे लोग नहीं है अभी, ठीक है। तो ये खर्चा हर 10 साल बाद, हर 15 साल बाद, हर 20 साल बाद इंक्रीज हो रहा है। तो हमें भी अपनी इनकम को उस खर्चे के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके बाद जिस कंपनी को, जिस सिस्टम को, जिस ब्रांड को आप देख रहे हैं, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और उसके जो सीईओ हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, शुरुआत करी थी, वो है रेक्स मोगन सर, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको कंपनी की नॉलेज देना चाहूंगी, ब्रांड की नॉलेज देना चाहूंगी कि ये सिस्टम, ये ब्रांड 1978 के अंदर शुरू हुआ था, 1978 के अंदर स्टार्ट हुआ था, एरिजोना अमेरिका के अंदर शुरू हुआ था। और इंडिया के अंदर ये ब्रांड आया था 2000 के अंदर, राइट। 2000 के अंदर ये ब्रांड इंडिया के अंदर एंटर करा।
उसके बाद ऑल ओवर ये बिजनेस अप्रोक्स 160 से 170 कंट्रीज के अंदर रन कर रहा है, चल रहा है इस टाइम। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 2.6 बिलियन वर्ल्ड वाइड अभी इसकी जो रेवेन्यू थी वो लास्ट ईयर की थी। और इंडिया के अंदर अप्रोक्स 400 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर चुका है। और उसके बाद असेट्स की बात करूं, ओवर 1.5 बिलियन असेट्स हैं कंपनी के खुद के। बाकी ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर अप्रोक्स 10 मिलियन लोग हैं जो फॉरएवर लिविंग के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। हमारे पास एक खुद की मैनेजमेंट है जो पूरा सिस्टम हैंडल करती है। तो ये कंपनी के पास जो जो चीजें हैं वो मैंने अभी आपको शो करी हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी ना सेल्स बताना चाहूंगी कि सेल किस तरीके से इंक्रीज हुई है। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, जब ये ब्रांड शुरू हुआ था, तो अप्रोक्स 1978 से लेके 1984 तक ये इसका जो टर्नओवर था दैट इज 54 मिलियन था। उसके बाद वो टर्नओवर इंक्रीज हुआ, अगले 5 साल के अंदर वो टर्नओवर 3 गुना हो गया। और अब देख लो ग्रोथ कितनी स्पीड से हुई है। कहाँ पे 54 मिलियन से शुरू होके जो ब्रांड है 2008 तक वो 2.5 बिलियन हो चुका था। तो कितनी सेल्स के अंदर कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है ये आप देख सकते हैं। उसकी ग्रोथ होने का रीजन भी आपसे मैं अभी शेयर करती हूँ। उसके बाद जो हमारे ऑल ओवर ऑफिसेज है, वैसे अगर आप हम सारे एजुकेटेड हम पढ़े लिखे हम गूगल पे जाके देख सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी यहाँ पे ऑल ओवर पूरी दुनिया के अंदर कंपनी के लगभग 6-6.5 हजार ऑफिसेज है। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑफिसेज की फोटो दिखा देती हूँ कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर कैसे कैसे ऑफिस है। इंडिया सबसे पहले आपको दिख रहा है, इंडिया मुंबई के अंदर बांद्रा हिल रोड पे हमारा ऑफिस है। उसके ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, रोमानिया के अंदर हमारे ऑफिसेज हैं। जापान, चाइना, मलेशिया, वियतनाम के अंदर ऑफिसेस हैं। बाकी अगर आपने और देखने हैं तो आप गूगल पे जाके फॉरएवर लिविंग ऑफिस वर्ल्ड वाइड सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम ना अपनी लाइफ के अंदर दो चीजें करते हैं। या तो एक बंदा जॉब करता है, इस स्लाइड को ना बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। एक बंदा अपनी जिंदगी में या तो जॉब करता है या वो बिजनेस करता है। दो दो काम है हमारे पास, जॉब या बिजनेस, है ना। अभी जॉब के अंदर क्या होता है, एक बंदे ने जीरो से जॉब को शुरू करा, जीरो से जॉब को शुरू करके उसने 5-7-10 हजार से शुरू करा, बट रिटायरमेंट तक उसकी जो सैलरी है वो 30-40-50 हजार होती है। आप इमेजिन कर पा रहे हो कि एक बिजनेसमैन एक दिन में लाखों रुपए कमा लेता है, महीने में कमा लेता है, बट एक जॉब पर्सन इतनी मेहनत करके इतने एफर्ट करके बहुत कम इनकम ले पाता है। उसका कारण क्योंकि वो इंडिविजुअली काम कर रहा है, वो अकेला काम कर रहा है। वो उसने एक दिन में वो सिर्फ 12 घंटे ही काम कर सकता है या 24 घंटे ही काम कर सकता है, 24 से वो 25 नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है, वो इंडिविजुअली वर्क करता है। उसके बाद वर्क विद टीम, अपनी टीम के साथ काम करने के अंदर क्या होता है, आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक ठेकेदार होता है, एक मजदूर होता है। अब ठेकेदार ज्यादा पैसा क्यों कमाता है मजदूर से, क्योंकि ठेकेदार के नीचे 10 लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, 10 लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं, वो एक टीम के साथ काम कर रहा है, इसीलिए वो काम जल्दी कर पा रहा है। अब वही काम अगर एक बंदा करे तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, बट उसी काम को अगर 10 बंदे कर रहे हैं तो वो इजी हो जाएगा। तो वर्क एक टीम के साथ काम करना और इंडिविजुअली काम करना, दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहां पे आपके साथ लोग हैं, तो आप उस टास्क को बहुत इजीली कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है। आप सोच के देखो, अगर मुझे बिजनेस में आज 3-3.5 साल का टाइम हुआ है, अगर मैं इतनी इनकम इतना अच्छा कुछ कर पा रही हूँ, उसका कारण क्योंकि आज मेरे साथ अप्रोक्स 1,000 लोगों का नेटवर्क, 1,000 लोगों की टीम काम कर रही है, इसलिए वो काम बहुत जल्दी हो रहा है। अगर मैं अकेली करती तो उसको शायद बहुत टाइम लगता। ठीक है। अब ये स्लाइड भी बड़े ध्यान से सुनने की है। अगर कोई आप में से लेटा पड़ा है, अगर कोई ऐसे लेट के मीटिंग लगा रहा है, देख रहा है ना, सुस्ती के अंदर है, तो थोड़ा जाग जाना इस स्लाइड को देखते ही। यहाँ पे ना एक फोटोज बनी हुई है, आप देख रहे होंगे। 1980 के अंदर ना कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था। बहुत लोगों ने हड़तालें कर दी जब हमारा कंप्यूटर आया हमारी मार्केट के अंदर। बहुत लोगों ने इस चीज को नेगेटिव वे के अंदर लिया कि यार कंप्यूटर ना हमारी जॉब खा जाएगा। कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव वे में लिया, बट कुछ लोगों ने क्या करा, समझदारी से उसके अंदर बिजनेस करना शुरू कर दिया। जो लोगों ने 1980 के अंदर आईटी के अंदर एंट्री करी थी ना, वो लोग आज करोड़पति हैं। कारण क्योंकि उन्होंने सही टाइम उस फील्ड को चूज करा। आज हम लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड यूज तो कर रहे हैं, बट हम उसके क्या नहीं है, हम उसके यूजर हैं, हम उसके अंदर कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप में से है कोई जो आईफोन की, या फिर आप कोई है आप में से जो मोबाइल से पैसा कमा रहा है, जो फोन की कंपनी में से पैसा कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं ना। वी ऑल आर यूजर्स, हम आईटी के यूजर हैं, हम आईटी के अंदर पैसा नहीं कमा रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास आया वाटर रेवोल्यूशन।
आज से 20 साल पहले जब इंडिया के अंदर पानी बिकना शुरू हुआ ना, तो जिस बंदे ने बात करी कि पानी बिकेगा इंडिया में, लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया कि पानी थोड़ी बिकेगा। बट आज हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो हम पानी की बोतल लेते हैं ना। आज हम वाटर रेवोल्यूशन के यूजर हैं, बट उसके अंदर कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। आज हम पानी खरीदते हैं, बॉटल उसकी लेते हैं, बट उसमें कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम उसके यूजर हैं सिर्फ। मतलब हमारे हाथ से आईटी भी निकल गया, हमारे हाथ से वाटर रेवोल्यूशन निकल गया, और उसके बाद आता है ऑटोमोबाइल। मतलब उस इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है, कई बार हमारी फैमिली वाले, हमारे घर वाले बात करते हैं कि यार अगर आज से 20 साल पहले मैं वहां पे जमीन ले लेता ना, उसमें मैं लैंड खरीद लेता, तो आज हमारे पास कितना पैसा होता। हमारे घर वाले अक्सर बात करते हैं ना, अगर आपका एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी हो ना किसी सिटी के अंदर, तो आज आप उसका करोड़ों रुपया ले सकते हैं। बट नहीं है, क्योंकि हमने क्या करा, जिस टाइम के अंदर ये आया बूम, हमने उसका फायदा नहीं लिया, हम उसके आज यूजर हैं, उसमें पैसा नहीं कमा रहे हैं। मतलब ये तीनों जो इंडस्ट्रीज आई हैं वो चलेगी हमारे हाथ से। बट अभी 2026 के अंदर, 2025 के अंदर, आज से लगभग 2 साल बाद एक रेवोल्यूशन और आने वाला है, दैट इज हेल्थ रेवोल्यूशन। दैट इज हेल्थ रेवोल्यूशन। हेल्थ रेवोल्यूशन के अंदर बहुत सारे लोगों को आज, लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ रेवोल्यूशन के यूजर है, बट इसमें बिजनेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसमें बिजनेस कर सकते हैं। बट अभी आप इस स्लाइड को भी ध्यान से देखना कि वी आर पार्ट ऑफ टू मेजर ट्रेंड्स टेकिंग प्लेस इन इंडिया। हम दो चीजों का पार्ट है, देखना इसमें क्या क्या है, अभी आपको रिलेट होएगा कि क्या चीज है। सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग है हमारे इंडिया के अंदर, वो हेल्थ और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री है। मतलब हेल्थ सबसे, हर बंदे को यार, अगर किसी का बंदे के पास पैसा कम भी होएगा ना, उसकी हेल्थ सही है तो उसको और कुछ नहीं चाहिए। मतलब एक बंदे के पास बहुत पैसा है बट उसकी हेल्थ ही सही नहीं है तो वो खुशी नहीं है। तो हेल्थ सबसे पहले है कि अगर बंदे की बॉडी सही है, अगर बंदा हेल्दी है, तो उसको, और नहीं भी है तो वो उसको कमा लेगा, राइट है। तो हेल्थ सही होनी सबसे जरूरी है। अभी सबसे ज्यादा ग्रोइंग है हमारे इंडिया के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां, बीपी शुगर जैसी, जो कभी भी नहीं खत्म हो सकती। वो चलेगी, वो पूरी लाइफ चलेगी। आपको लग रहा है कि इंडिया में कभी बीमारी खत्म हो जाएगी? वो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज द $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज से 2 साल बाद हेल्थ और वेलनेस की बनने वाली है। चाहे तो आप आज से 2 साल बाद इसके यूजर बन जाना, चाहे आप इसमें बिजनेस स्टार्ट कर दो। आज बिजनेस स्टार्ट करोगे, आज से 2-3 साल बाद एक बहुत अच्छा एक लेवल सेट करके बैठे होंगे। नहीं करेंगे तो यूजर तो बन ही जाएंगे, राइट। उसके बाद आता है, पहली यहाँ पे एक कर्व है हेल्थ और न्यूट्रिशन की। आप लोगों को क्लियर है कि कोई भी इंडिया के अंदर जो बीमारियां वो कभी भी नहीं खत्म हो सकती। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। इसका साइन है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पे। बहुत यूथ है जिसको काम चाहिए, उसके पास काम ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा मेजर ट्रेंड क्या है इस टाइम हमारे बिजनेस के? कभी ये खत्म क्यों नहीं हो सकता, बिजनेस बंद क्यों नहीं हो सकता, ना ही कभी बीमारी बंद हो सकती है, ना ही कभी बेरोजगारी बंद हो सकती है। तो दोनों चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, बीमारी और बेरोजगारी, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी ग्रो होएगी, कारण क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगार है, तो हम किसी को भी इजिली बिजनेस दिखा सकते हैं। ठीक है जी। आप या तो इसको मिस कर दीजिए या फिर इसका पार्ट बन जाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करेंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि आपका जो, हमारा जो साइकिल है, प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास, हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस और एफएलपी बिजनेस के अंदर क्या फर्क है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि दोनों बिजनेस अलग क्यों है इतने ज्यादा। इसीलिए मैंने स्क्रीन ऑफ करी, पूछने के लिए कि कोई बोर तो नहीं हो रहा है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है, पक्का। मैंने सोचा पूछ लेती हूँ, ऑडियंस को पूछ लेती है कि बोर वोर तो नहीं हो रहे हैं। ओके। एक पैसे आए मैम हो रहे हैं। याद रखना, जो चीजें लाइफ के अंदर बोर करती है ना, वही सक्सेसफुल करती हैं। जो एंटरटेन करती है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं करती। मूवी देखना एंटरटेन करता है ना, सक्सेसफुल करेगा? नहीं करेगा ना। रील्स देखना क्या करेगा? रील देखना हमें एंटरटेन करता है, हम खुश होते हैं, हम हंसते हैं, बट कभी कामयाब करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो जो चीजें कामयाब करने वाली होती हैं वो बोरिंग ही होती हैं।
एंटरटेनमेंट वाली चीजें कभी भी सक्सेसफुल करने के लिए नहीं होती, याद रखना, ठीक है। तो बोर, अगर आज बोर होएंगे तभी कल को कामयाब होएंगे ना, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने आपको पूछा कि बोर नहीं होना किसी ने भी, बोर होएंगे, होना पड़ेगा बोर, अगर आप चाहते हैं कुछ करना, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अभी ट्रेडिशनल बिजनेस और एफएलपी बिजनेस के अंदर क्या फर्क है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होते हैं, मतलब हमारे पहले पापा कर रहे हैं, दादाजी भी करते थे, पर दादाजी भी करते थे, उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। एफएलपी बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर फर्क है, यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास वो प्रोडक्ट जाता है, फिर रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट जाता है, फिर उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, फिर जाके वो कस्टमर तक पहुंचता है। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट 1 रुपए का बना, बट वो कस्टमर के पास 10 रुपए का पहुंचा। उसका कारण क्या, वो 9 रुपए बीच में कौन खा गया, वो 9 रुपए होलसेलर, रिटेलर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे बीच में कौन बैठे हैं, ये दलाल बैठे हैं, मतलब ये डीलर बैठे हैं जो 8-9 रुपए बीच में खा रहे हैं। अब आपने सोचा कभी, जो एडवर्टीजमेंट की बात करो, सबसे ज्यादा पैसा खाती है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर एडवर्टीजमेंट। वो करते हैं ना, कैटरीना कैफ ऐड करती है, लक्स साबुन मेरी त्वचा का राज गोरी, है ना। आपको लगता है कि वो 10 रुपए का साबुन लगाते हैं, वो नहीं लगाते, वो शायद अपने कुत्ते भी नहीं नहलाते उससे, बट वो एडवर्टीजमेंट करते हैं क्योंकि उस चीज का उनको पैसा मिला है, राइट। अभी वो 1 रुपए का साबुन 10 रुपए का बिक रहा है मार्केट के अंदर, कारण क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कौन खा गया, जिसकी फेस वैल्यू जो जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। तो एडवर्टीजमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट कस्टमर के पास बहुत महंगा मिलता है, राइट। एफएलपी बिजनेस के अंदर हमारी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, फ्री सेमिनार, इस ट्रेनिंग का कोई पैसा आपसे लिया गया है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास लिमिटेड की बात करूं, इनकम की बात करूं, तो अनलिमिटेड इनकम है, जितने आप एफर्ट करेंगे उतना आपको इनकम मिलेगी। हमारा बिजनेस ग्लोबली है, इंडिया गवर्नमेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा सारा का सारा बिजनेस ग्लोबली है। उसके बाद हमें यहाँ पे ट्रिप्स मिलते हैं, हमें यहाँ पे जो जितना भी, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये ट्रिप्स, ये चीजें, इनकम, कार्ड, ये चीजें नहीं मिलती, बट हमें यहाँ पे वो सब कुछ मिलता है। और जितनी भी मनी, रेक्स सर ने एक बात बोली थी मुझे ना, जब मैं आप लोगों की तरह ट्रेनिंग लगाने आई थी दूसरे दिन, मुझे ना एक बात बड़ी अच्छी लगी थी यहाँ पे, मुझे आज भी याद है। सर ने एक बात बोली, कहते यहाँ पे, कहते कभी भी ना कोई भी एफएलपी फॉरएवर लिविंग को कभी टीवी के ऊपर नहीं देखा, या फिर कभी इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं देखी। आपको पता रेक्स सर ने इस बिजनेस को ऐसे शुरू क्यों करा, नेटवर्क बना के बेचने को। तो उनके पास इतना पैसा था कि वो प्रोडक्ट को, शाहरुख खान को 2 करोड़ पे करते, वो उससे ऐड चलवा लेते तो प्रोडक्ट बिक जाते। बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। मुझे सबसे अच्छी बात उस टाइम ये लगी थी कि रेक्स सर ने ये सोच के साथ शुरू करा कि जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, जो भी लोग हैं मिडिल क्लास, वो मेहनत अगर करेंगे, वो अगर हमारे प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वो लोग भी पैसा कमा पाएंगे। मतलब उन्होंने सोचा कि प्रोडक्ट के साथ साथ किसी बंदे को काम भी दिया जाए, तो इस सोच के साथ उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करा था। देने को तो वो एडवर्टीजमेंट करवा सकते थे अपने प्रोडक्ट की, इसीलिए कभी भी आपने कोई न्यूज़पेपर, टीवी के ऊपर फॉरएवर लिविंग की एड नहीं देखी होगी, क्योंकि हमारे ब्रांड, हमारी कंपनी किसी भी सेलिब्रिटी को पैसा देने से अच्छा ये समझते हैं कि आम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा कमाएं। ये बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कभी भी कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट की एड कोई सेलिब्रिटी नहीं करता, क्योंकि वो सारा पैसा हम जैसे आम लोगों को देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीजें समझानी थी हमारे ब्रांड के बारे में, कि जिस ब्रांड के साथ आप जुड़ने जा रहे हो वो आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा, कि उन कौन कौन से रेवोल्यूशन आपने मिस करे, क्या क्या आप आगे ग्रैब कर सकते हैं। अभी ना मैं आपको 2-4 चीजें समझाऊंगी जिसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। देखो जो हमारी एज है ना इस टाइम, हम लोगों की यंग एज है। आप में से लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। तो आपके पास में एक लिमिटेड टाइम होता है, 18 से 25 साल की जो एज है, ये सबसे ग्रोइंग एज होती है, एक लिमिटेड एज होती है हमारी जिंदगी में कुछ करने की।
जब मैंने इस बिजनेस को मैंने देखना शुरू करा, तो मेरे साथ मेरी 2-3 फ्रेंड्स ने बिजनेस देखा, उन्होंने पूरा देखा, सिस्टम समझा, मतलब उन्होंने ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड नहीं करी, इसीलिए उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं करा, और मैंने अच्छे से अटेंड करी, मैंने ज्वाइन करा। आज अगर करंटली बात करूं, आज वो 500,000 रुपए के लिए भी सोचते हैं, स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो, आपको भी पता है, बिना पैसे के स्ट्रगल कर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट मैंने बिजनेस के अंदर आई, मैंने ट्रेनिंग लगाई, शुरू करा, मैंने बहुत सारा बुरा टाइम भी फेस करा, करते करते वो सब कुछ अचीव करा जो मैं करना चाहती थी। आज आप लोगों के पास ना 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 रास्ते हैं, ए और बी। ए के अंदर ये है कि आप पूरी सारी ट्रेनिंग 5-7 दिन की जितनी भी ट्रेनिंग आपको आपकी अपलाइन बोलती है, आप लगाओ, अच्छे से बैठो, फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ट्रेनिंग लगाने के बाद फिर ना अपने पास फोन, गूगल, विकिपीडिया पे पूरा सर्च आउट करो कंपनी के बारे में, और स्टार्ट करते हैं तो एक उम्मीद, एक होप तो है ना कि आज से 1-2 साल बाद कुछ ना कुछ लाइफ में बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है, बोर हो जाओ ट्रेनिंग लगा के, बोरियत के साथ निकाल दो। ऐसा ये भी ऑप्शन है कि उसे ऐसे हंसी मजाक में ले लो, लाइटली ले लो, ट्रेनिंग को टाइम से ज्वाइन ना करो, ये भी ऑप्शन है। इस ऑप्शन के साथ क्या होएगा, क्या हो सकता है इस ऑप्शन के साथ, तो बताएगा। इस ऑप्शन के साथ तो टाइम पास होएगा, इस ऑप्शन के साथ हमारा कुछ नहीं होगा, ड्रीम पूरे नहीं होंगे, एग्जैक्टली लाइफ चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे बोरियत के साथ देख रहे हैं, या फिर हम उसे ऐसे देख रहे हैं भी कुछ नहीं है इसके अंदर। जिन जिन लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव करा था, लोगों की ये वर्डिंग थी, क्योंकि मैं एक बड़े रूरल एरिया से हूँ, बहुत बैकवर्ड सा गांव है, तो लोगों की सोच वहां पे ऐसी थी कि कुछ नहीं है इन कामों के अंदर, ऐसे काम नहीं चलते, ये वर्डिंग थी लोगों की। इवन की मेरी फैमिली की ये वर्डिंग थी कि कुछ नहीं है इन कामों के अंदर। पर मुझे ना एक बात समझ आई थी ट्रेनिंग लगा के, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग बड़े दिल लगा के अटेंड करी थी, तो ट्रेनिंग लगा के मुझे एक बात समझ आई कि अगर सक्सेसफुल नहीं है ना, आज अगर करंट सक्सेसफुल नहीं है, तो किसी सक्सेसफुल बंदे का पीछा करना स्टार्ट कर दो, जैसा वो बोलता है वैसा करना स्टार्ट कर दो। तो मुझे ऐसा लगा कि यार उस टाइम, आज से 3.5 साल पहले मैं अनसक्सेसफुल थी, मैं फेलियर थी अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर मैंने उस पर्सन को फॉलो करा, मैंने कुलवीर सर इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोगों को फॉलो करा, जब मुझे लगा कि मुझे इनके जैसा बनना है, तो फिर मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग अपने दिमाग के अंदर ये चीज रखो कि अगर आज आप अपनी लाइफ में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो उसको हासिल करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा, और आपको अपने माइंड से डिसीजन लेने पड़ेंगे, ना कि दूसरे के माइंड से। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, देखा बिजनेस अच्छा लगा, और क्या करा, सीधा जाके किसी दूसरे बंदे के पास पूछ लिए जाके। अब हमारे पापा ने ये बिजनेस करा है कभी, हमारी मम्मी ने ये बिजनेस करा है कभी, नहीं करा ना, तो उनको इस बिजनेस का पता ही नहीं है। अब डॉक्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर बंदा ही बता सकता है ना कि ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है, एक वकील थोड़ी बता सकता है कि ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। तो जो बंदा जिस प्रोफेशन को करता है वही उसकी नॉलेज है, रखता है ना। अब मुझे इस बिजनेस की नॉलेज है, मुझे नहीं पता वकालत के अंदर क्या होता है, तो अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको इसी बिजनेस, इसी प्रोफेशन के लोगों को सुनना पड़ेगा, ना कि दूसरे प्रोफेशन के लोगों को। मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, बिजनेस देखते हैं, 2 ट्रेनिंग लगाई, किसी तीसरे बंदे के पास शेयर करना शुरू कर दिया, उस फ्रेंड के साथ शेयर किया जाके, जिसको अभी लाइफ में पता ही नहीं है कि उसने खुद क्या करना है। तो आपके पास आज टाइम है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि आप याद रखना, भगवान ना किसी भी बंदे को कोई भी चीज सोच समझ के देता है। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी तो मैंने ग्रैब करी, मैंने वो सब कुछ अचीव करा, बट आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी आज आई है ना, तो इसको लूज मत करना, इसकी ट्रेनिंग एंड तक अटेंड करना, जो भी वीडियो, जो भी डाटा आज आपकी अपलाइन आपको सेंड कर रही है ना, उसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि वो आपको आगे जाके बहुत सारी काम आने वाली है, राइट। और अपना अपनी लाइफ है, अपने ड्रीम्स है, तो अपनी जिंदगी का जो स्टेयरिंग है ना, वो अपने हाथ में रखना, ना कि किसी दूसरे बंदे के हाथ में देना, ताकि आपको कल को फिर रिग्रेट ना रह जाए। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, सबसे सभी रिप्लाई करना। आपकी जितनी भी एज है, 18, 20 साल, 25 साल, आज से पहले, इस बिजनेस में आने से पहले, कल से पहले, आपने अपनी लाइफ में अभी तक कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसा बिजनेस देखा है, कोई भी ऐसा बिजनेस देखा है आपने कभी, जैसा आज ये कल और आज आपने ट्रेनिंग लगाई, देखा इतना चेंज आपने देखा है कभी किसी के अंदर, सेलिब्रिटीज को छोड़ के, क्योंकि उन्होंने तो करा है, बट ग्राउंड लेवल पे बात कर रही हूँ, हमारे जैसे लोगों के लिए, किसने देखा है कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा बिजनेस जिसमें इतना कुछ हुआ हो? नो, आई कांट सी। ओके।
यूट्यूबर। ओके, बहुत मत्था मारना पड़ता है यूट्यूब पे, सौखे नहीं आते भी, वो बहुत बहुत मुश्किल से आते हैं यूट्यूब के और सोशल मीडिया के बिना कोई और। ओके, ना सुना है ना मैम देखा है। ओके। ठीक है। अच्छा, इतने कम टाइम में कोई ग्रोथ देखी है किसी ने? मेरे ख्याल से तो नहीं देखी हुई। बहुत कम, मतलब 99% का नो आ रहा है। ओके ठीक है। तो अगर आपको देखो, पता बात क्या है, शायद कोई और भी आपको कंपनी कुछ और भी देखने के लिए मे भी मिला हो ऐसा, बट याद रखना एक जेन्युइन चीज देखो, ग्रोथ किसके अंदर है। अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर होंगी, बट किस लेवल का वो ट्रीटमेंट देते हैं। पैसा ठीक है, वो भी दे रहे हैं, पैसा यहाँ पे भी आ रहा है, बट वो ट्रीटमेंट, क्योंकि हम लोगों का घूमने फिरने का शौक, हमें ट्रेवल करने का सबको शौक है। इस साल के अंदर मैं 3 इंटरनेशनल ट्रेवल कर चुकी हूँ, और ऐसी प्रॉपर्टीज के अंदर करे हैं जो मतलब सोच से भी बाहर थी कि इतनी तगड़ी प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ये सोचना कि आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हैं, वो बहुत मैटर करता है। बाकी अभी जैसे जैसे आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, जो जो चीजें आप आगे देखोगे, उसमें आपको चीजें समझ आती जाएंगी। ठीक है, देखो, आप लोगों को कोई भी चीज लग रहा है कि आपको कोई डाउट है, आपको कोई चीज क्लियर करनी है, तो आप अपनी अपलाइन से मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट ले सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट अपना स्ट्रगल सक्सेस मैंने पोस्ट किया हुआ है, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। ठीक है, और दूसरी चीज, इंस्टाग्राम अकाउंट दे दो मैम, आप अपनी अपलाइन से ले लेना है ना। वैसे तो जो मेरा यहाँ पे नेम है जूम के ऊपर, सेम ही इंस्टाग्राम पे है, बट आप अपनी अपलाइन से ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है देखने के लिए। ठीक है जी। लास्ट के अंदर मैं दो चीजें बोल के ही क्लोज करूंगी कि आपको कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी इससे पहले ऐसी ना मिली हो, तो इसको आप ध्यान से अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, और जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था, उस पर्सन को आपने एक मैसेज करना है कि मैं कल की ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मैंने आज की ट्रेनिंग मैं पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ, और कल की ट्रेनिंग का जो लिंक है, क्योंकि कल 5 बजे सेम टाइम पे जूम ऐप पे ट्रेनिंग होगी आपकी, जो कि अनुज सर करेंगे, जिनकी एज जस्ट अभी 19-20 साल है। इतनी छोटी एज के अंदर वो अपना मैनेजर क्वालिफाई कर चुके हैं। तो कल 5 बजे सेम टाइम पे ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा कि प्रोडक्ट्स क्या है और कैसे काम करते हैं। तो कल की ट्रेनिंग आपने अटेंड करनी है 5 बजे एग्जैक्टली। ठीक है जी। बाकी किसी को छोटा मोटा बस याद रखना, जो डाउट है ना वो बहुत आएंगे, अभी अभी 2-3 दिन के अंदर भर भर के डाउट आएंगे भी, क्या काम होएगा, आगे स्टार्ट कैसे करना है, बट सबर के साथ ट्रेनिंग लगाना। जैसे मैंने बीएससी शुरू करी थी, जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर गई थी, तो क्या मुझे फर्स्ट ईयर के अंदर ही सारा सिलेबस समझ आ गया कि सेकंड में क्या करना है, फाइनल में क्या करना है। जैसे कॉलेज में जाके हमें 1 महीना तो कॉलेज के पूरे रास्ते जानने के लिए, प्रॉपर हमें वहां पे ढलने के लिए टाइम लग जाता है, तो सेम एज इट इज ये बिजनेस है जो आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। तो जैसे आपको ग्रेजुएशन, आपको 1 साल की स्टडी एक दिन में समझ नहीं आ सकती, तो यहाँ पे आपको शायद हो सकता है 40-45 मिनट के अंदर बहुत कम चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग नहीं मिस करनी विदाउट डाउट। ये नहीं कि मैम समझ ही नहीं आया, करना क्या है, करना समझ आएगा, बट जब आप सारी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। ठीक है जी। तो अपनी अपनी अपलाइन को मैसेज कर दीजिए कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और कल मुझे 5 बजे ट्रेनिंग का लिंक दिया जाए। तभी वो आपको लिंक देंगे जब आप उन्हें मैसेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बड़े लिमिटेड लोगों की जरूरत है, वो लोगों की जरूरत है जो लोग एक्चुअल के अंदर कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? अप्रोक्स 300 लोग बैठे हैं, 300 में से शायद हो सकता है 50 ही हमारे साथ आगे सिलेक्ट हुए। तो सारे के सारे तो नहीं करेंगे, क्योंकि इतना हम इतने लोगों को गाइड करना ही बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम कुछ लिमिटेड लोगों की सिलेक्शन करेंगे जो लोग एंड तक ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। ठीक है जी। तो आप स्टार्ट करिए, सभी अपनी अपनी अपलाइन को मैसेज करना, और बाकी ऑल दी बेस्ट सबको, और जो भी अगली ट्रेनिंग होगी उसके अंदर हम मिलेंगे। बाकी कोई भी छोटा मोटा डाउट है, थोड़ा सब्र रख के ट्रेनिंग कंप्लीट करो, फिर आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ओके गाइज, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।